और इसके कविवर हैं पंडित दौलत राम जी। पहली ढाल मंगलाचरण। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता। शिव स्वरूप शिवकार नमहु त्रियोग संहारिके। अब ये ग्रंथ का शीर्षक नाम क्या है? छह ढाला। छह ढाला। तो इसमें इस ग्रंथ को पंडित जी साहब ने इस तरह से लिखा है कि छह ढाला, ठीक है ना जी। तो इसमें छह जो है वो तो संख्यावाचक है। छह क्या है? संख्यावाचक। संख्यावाचक है। और ढाल का मतलब क्या है? रक्षावाचक। ढाल का मतलब है प्रहार से बचने का साधन, ठीक है ना। जी ढाल का मतलब क्या है? जी, प्रहार से बचने का साधन। प्रहार से बचने का साधन, शत्रु के प्रहार से बचने का साधन। जैसे युद्ध क्षेत्र में शत्रु पक्ष के वारों से बचने के लिए ढाल का प्रयोग किया जाता है। क्या जी ये ढाल का प्रयोग कहाँ किया जाता है? जी, शत्रु से बचने के लिए जब वार के समय युद्ध क्षेत्र में युद्ध क्षेत्र में। शत्रु के प्रहारों से बचने के लिए ढाल का प्रयोग किया जाता है। जी अब इसी प्रकार यहाँ पे इस संसार चक्र में जीव को गतियों में जाने के कारण रूप जो मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र है, उससे बचने के लिए ये ढाल का उपाय है। क्या युद्ध क्षेत्र में शत्रु के प्रहारों से बचने के लिए क्या है? हाँ, ढाल का प्रयोग किया जाता है। ढाल का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि शत्रु से वार होगा तो उसे बचाएंगे कैसे? हाँ जी। तो उसके लिए ढाल है, ठीक ना। और फिर एक हाथ में ढाल होती है और एक में तलवार होती है। तो तलवार से क्या किया जाएगा? शत्रु पर वार करा जाएगा। शत्रु पर वार किया जाएगा। और उसके वार से बचा कैसे जाएगा? ढाल से। वो ढाल से बचा जाएगा। जी। तो बिल्कुल ऐसा ही यहाँ पे रूपक है कि यहाँ पे जो संसार चक्र में जीव को यानी मुझे, हाँ मुझे, यानी गतियों में जाने के कारण यहाँ जो दुख हो रहा है वो कहाँ मिल रहा है हमें? गति में। गति में। तो गति में दुख मिल जाएगा जब आप गति में जाओगे। हाँ। तो जाने में कौन कारण बनेगा? ये मोह भाव, मिथ्या हाँ, भाव। तो गति है, उसमें जाने के लिए कर्म चाहिए। हाँ अब कर्म बंधन के लिए कर्म बंधन का कारण चाहिए। जी। वो कारण मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र है। जी। अगर उससे बचा जाए, है ना, जी जी। तो फिर जो हमारा प्रयोजन है वो पूर्ण हो जाए। तो उससे बचने के लिए ये ढाल है, ठीक है ना। हाँ जी भैया। अब एक शब्द आया प्रहार। तो प्रहार का क्या स्वरूप है? तो प्रहार का स्वरूप है कि इस सुखी होने का हमारा क्या है? प्रयोजन है। प्रयोजन है। हमेशा हमारा प्रयोजन एक ही है, सुखी होने का, है नहीं। अब जो सुख है वो हो नहीं रहा है। क्या हो रहा है? हाँ जी।
सुख नहीं हो रहा अभी। तो हो नहीं रहा है, और प्रयोजन बराबर है, हम्म, लेकिन वो प्रयोजन पूरा क्या नहीं हो रहा है, तो उस प्रयोजन में कर्म के प्रहार होते हैं क्या? हम्म, उस प्रयोजन में क्या हो रहा है? जी, कर्म के प्रहार। हाँ, जो कर्म के प्रहार होते हैं हम्म, उससे वो नहीं हो पाता, इससे हमारे प्रयोजन की पूर्णता नहीं हो पा रही। हर समय आकुलता रह रही है। हाँ कि नहीं? कोई भी दुख का अगर स्वरूप देखा जाए तो उसके अंदर कारण रूप में कौन निकलेगा? कर्म। कर्म निकलेगा। जैसे सुधा की पीड़ा हो रही है, भूख लग रही है नहीं? तो बेशक मिथ्या दर्शन के उदय में ऐसा लगता है कि हमें भूख लग रही है, ऐसा है, ये है, लेकिन उसमें अगर मूल कारण देखा जाएगा तो कौन निकलेगा? असाता कर्म। कर्म ही तो निकलेगा हाँ जी। कि नहीं? जी। हाँ, उस बीमारी के कारण भी कर्म निकलेगा, और हमें लग रही है इसका कारण तो कर्म है ही वो वो। भी कर्म निकलेगा। हाँ, तो आखिर में मूल में क्या निकला? कर्म ही निकला। कर्म ही निकला, है ना? तो अब विचार करने वाली बात ये है कि ये कर्म के प्रहार हमारे ऊपर क्यों हो रहे हैं? क्या हमारे ऊपर क्यों हो रहे हैं? कर्म के प्रहार हो रहे हैं, हमारे ऊपर क्यों हो रहे हैं? हमारे ऊपर हो रहे हैं मतलब ये है कि हमें अनुभव में आ रहे हैं कि नहीं? तो ऐसा क्यों है? अगर प्रहार कर्म के हैं तो फिर हमारे ऊपर क्यों हो रहे हैं? हमें ऐसा लग रहा है जो तो हमारे ऊपर ही हो रहे हैं कि नहीं? और हमारे अनुभव में भी आ रहे हैं। अगर हमारे ऊपर ना हो रहे हो तो हमें अनुभव में नहीं आए। जैसे भूख है कि नहीं, सुधा की पीड़ा है, तो अगर कर्म का कारण है, उसमें कर्म की वजह से हो रही है, तो होती रहे, हमारे अनुभव में क्यों आए? जी, क्योंकि अनुभव शक्ति जीव में है और वो वहाँ पर अनादि से साथ में ही है, कर्म के साथ में ही है। हाँ, तो अब उसमें ये कारण निकल के आया कि अनुभव में तो हमारे ही आएगी, क्योंकि अनुभवन शक्ति है। दूसरी बात क्या है? मिथ्या दर्शन, मिथ्यात्व का भी उदय है। वो तो एक अलग बात है। हाँ, कर्म के साथ है जीव। हाँ, और दूसरा कारण ये है कि जीव अनादि से 8 कर्मों के साथ है, एक पिंड बंधन रूप में है, दूध पानी की तरह मिला हुआ है कि नहीं? और मोह का उदय भी है, जिससे भ्रम फैल रहा है। तो इतनी सब बातें हैं, इसलिए ये अनुभव भी होगा कि नहीं होगा? होगा। और हो ही रहा है, ठीक है ना? तो अब ये बात निकल के आई कि ये जो अनुभव हो रहा है दुख का, उसमें कारण कर्म है, अनुभवन शक्ति हमारी है, और बंधन भी है, ये सब है। अब अगला विचार क्या है? कि अब अगला विचार ये है कि ये कर्म कितने हैं जिनके प्रहार हमारे ऊपर हो रहे हैं? कारण कौन निकला? कर्म। कर्म। तो अब ये भी जानकारी चाहिए, तो फिर जो कर्म है, जो कारण है, कितने हैं? ठीक है ना? तो भगवान के आगम से क्या ज्ञात हुआ? 8 कर्म है और उसकी प्रकृतियाँ 148 उत्तर प्रकृति हाँ, कि भाई जो कर्म है, मूल में। जो प्रहार कर रहे हैं, जिनका जिनका भाव दुख है, ये 8 हैं, ठीक है ना? उनमें से मैं कौन हूँ यह जानने के
जानने में जो भ्रम फैलाने वाला कर्म है वो केवल एक है। क्या? जी, भ्रम फैलाने वाला कर्म एक है। हाँ, मतलब वैसे तो गिनती में 8 हैं, लेकिन जिसके उदय का असर हमारी बुद्धि पे पड़ जाए या नहीं, जिससे हमारे बुद्धि भ्रमित हो। हाँ, हमें तो अनुभूति में अंतर आ जाए। क्या? असर कहाँ पड़ जाए? बुद्धि में। तो बुद्धि में असर पड़ने से अंतर कहाँ आएगा? अनुभूति में ही अंतर आएगा, जैसा क्योंकि बुद्धि का विचार होगा वही अनुभव में आएगा। क्या कह रहे भाई साहब? भगवान भाई साहब, आरती। अंतर कहाँ है? मुंह के उदय का भाव का असर कहाँ पड़ेगा? विचार पे पड़े। हाँ, विचार होगा या नहीं? और उससे अंतर किस पे आएगा? उस विचार से कहाँ अंतर पड़ जाता है? ऐसे जीव को जानना होगा। हाँ, मतलब अनुभूति में अंतर आता है। तो अगर मुंह का उदय ना हो तो कोई ऐसा जान सकता है शरीर में हूँ? नहीं जान सकता। लेकिन मुंह का उदय होने पे ऐसा अनुभूति हो ही रही है। ठीक है ना? हाँ। हाँ, तो इससे क्या हुआ कि 8 कर्म तो हैं। भगवान के आगम से ये तो पता चल गया कि ये दुख देने वाले जो कर्म है 8 हैं, लेकिन उनमें से मैं कौन हूँ यह जानने से भ्रम फैलाने वाला कर्म केवल एक है। उसके उदय का जो भाव है उससे मन में भ्रांति होती है और अनुभूति में अंतर आता है। ठीक है ना? तो अब वो अंतर किस नाम से कहा जाता है? उसका आगम में उस बीमारी का क्या नाम है? हाँ, मिथ्या दर्शन। यानी दूसरा नाम है अतत्व श्रद्धान। हाँ। क्या कह रहे मालिनी जी? भैया, उस बीमारी का नाम है मिथ्या दर्शन, या उसको कह सकते हैं अतत्व श्रद्धान। हाँ, अगर बुद्धि के संयोग से देखा जाए तो उसका नाम क्या है? अतत्व श्रद्धान। अतत्व श्रद्धान। हाँ जी, वो होता है। हाँ जी, अर्थात आ माने नहीं। हाँ जी। क्या? और तत्व माने जो तत्व है, जीव तत्व, जिसका उस प्रतीति हमें करनी है, उसके प्रतीति नहीं होती। तत्व माने क्या? मैं जीव तत्व। जीव तत्व नहीं। अब जीव तत्व माने एक जीव जो अनादि से 8 कर्म के साथ है। कि तत्व माने तो जीव हो गया कि नहीं? अब जीव का स्वरूप। हाँ जी। जीव का स्वरूप है चेतन कि नहीं? हाँ जी। और चेतन का रूप है ज्ञान कि नहीं? जी। तो ये पूरा तत्व है। जीव हाँ है, उसका चेतन लक्षण है, उस लक्षण का कार्य ज्ञान प्रकाश है कि नहीं? उसमें स्वप्रकाश शक्ति है। अस्थि नास्ति धर्म से कार्य हो रहा है जी। इसलिए वो तत्व कैसा है? शुद्ध चेतन है, शुद्ध है कि नहीं? जी। और श्रद्धान माने प्रतीति, जी, विश्वास कि नहीं? जी। ये नहीं हो रहा है। ये हो नहीं रहा हमें। जी। ये उसका असर आ रहा है। हाँ जी। ठीक है ना? अतत्व श्रद्धान का मतलब ये हुआ आ माने नहीं, तत्व माने जीव। अब जीव केवल जीव कहने से तो आया नहीं कि क्या गड़बड़ हो रही है कि नहीं? अब जीव का तत्व है, अतः उसका खास गुण है कि नहीं? खास गुण चेतन लक्षण। हाँ, चेतन है। अब उस चेतन का रूप है। हाँ जी। जिससे वो पहचानने में आया कि ये चेतन है कि नहीं? तो वो रूप क्या है? ज्ञान प्रकाश है। ज्ञान प्रकाश कि नहीं?
जी वो तो जीव के अलावा किसी में भी नहीं है, नहीं है, मतलब हमारे अलावा किसी में नहीं है। किसी में नहीं अब उस ज्ञान प्रकाश की जो परिणमन की जो क्रिया है, क्रिया है। हाँ जी। उसका नाम पर्याय कहते हैं, है नहीं? हम्म। अब उसमें शक्ति है, धर्मों से काम हो रहा है नहीं? तो वो पूरा एक कंप्लीट वस्तु है। जी ये सब मिला के क्या है वो एक शुद्ध चेतन है। हाँ, एक वस्तु है नहीं? एक वस्तु। हाँ और जी। वो वस्तु कौन है? वो मैं हूँ। वो मैं हूँ, है नहीं? तो ऐसा विश्वास नहीं हो रहा है। हाँ जी, ऐसा विश्वास नहीं हो रहा कि मैं शुद्ध हाँ, चेतन हूँ। हाँ जी। ऐसा नहीं हो रहा, ऐसा हो रहा है कि शरीर में हूँ, कि नहीं? हाँ जी। ऐसा अगर ऐसा नहीं हो रहा तो फिर ऐसा हो रहा है शरीर तो अलग है और हम अलग हैं, कि नहीं? हाँ जी। लेकिन अभी हम अशुद्ध हैं। अच्छा क्या? हाँ, ये भी होता है ये भी क्या? हाँ, ये भी एक अलग तरह की भ्रांति। हाँ जी। भ्रांच है मोह की। हाँ जी। क्या करे आरती? हाँ जी भैया, ये भी मोह की ब्रांच है। हाँ, वैसे तो पढ़ाई करके तो ये लग रहा है हम अलग है और शरीर अलग है, आत्मा अलग है और देह अलग है। लेकिन राग तो एक समय की पर्याय नहीं है। हाँ, राग अपना हो रहा है, कि नहीं? तो ये जो मिलावट वाली विचारधारा है ना, ये भी उसी का काम है। हाँ जी। और उसको और सब इस सब को एक ही नाम से कहा जाएगा, अतः श्रद्धा। अतः श्रद्धा। ठीक है ना? इसका मतलब हुआ कि मैं जीव हूँ, मेरा स्वरूप ज्ञान है, ज्ञान का स्वरूप चेतन है, चेतन में 100 पर के प्रकाशन की क्या है? शक्ति है। और वह अस्थि और नास्ति धर्म से कार्य कर रही है। वह शक्ति अस्थि भाव में चेतन और ये जो इंद्रिय है जिससे ये शरीर की आकृति वगैरह विषय बनी, फिर उसके भीतर मन है जिसमें ऐसा विचार आ रहा है कि ये शरीर मेरा है, सुख दुख रूप अवस्था है शरीर की, कि नहीं? कसाय रूप भाव है, ये सब क्या है? हाँ, ये सब चित्र है। ये क्षेत्र है। और किसमें क्षेत्र है? चेतना में। चेतना में अर्थात किनकी है चेतना? वो मुझ में चित्र है, जीव में। तो इसका मतलब आप भी चेत रहे हो, कि नहीं? हाँ। हाँ जी। नहीं, आप कैसे कैसे कह रहे हो कि हम में चेत रहे हैं? जान के तो कह रहे। हाँ जी। लेकिन नास्ति भी है कि इन भेदभावों रूप से चेतन हो नहीं रहा है, कि नहीं? और अपने रूप से भी नहीं हो रहा है। इसलिए वह तत्व अर्थात मैं कैसा हूँ? शुद्ध चेतन। हाँ, शुद्ध चेतन। ऐसी प्रतीति को रोका हुआ है क्या? हाँ जी, रोका हुआ है। हाँ, बस और बहुत सी बातें समझ में आ जाती हैं, ये बात समझ में आती नहीं है क्या? हाँ, सब समझ में आ जाएगा, क्योंकि मिथ्या दर्शन और किसी को रोकता भी नहीं। हाँ, और उसका मतलब ही नहीं है आप खूब आगम पढ़ो, ब्रह्मशील संयम करो, कि नहीं? जो मर्जी है करो, कि नहीं? दान देना है तो दान दो, कुछ भी करो, उससे कोई मतलब नहीं है। केवल इस तरह का जो तत्व प्रतीति है उसको रोकता है। और मिथ्या प्रतीति होती है, ठीक है ना? यह समझ में आता है कि शरीर में हूँ, अर्थात मैं पवन हूँ क्या? हाँ, बस यही विचार में रहता है। हाँ, अब शरीर की क्रियाओं को मैं करता हूँ क्या? जैसे मैं सोचता हूँ, मैं चलता हूँ, कि नहीं? विचार मुझे हो रहे हैं, मैं पढ़ता हूँ क्या? मैं पढ़ाता हूँ, ये सब क्या है? ये सब शरीर की क्रियाएं हो रही है, तो बेचारा वैसे ही हो रहे हैं। हाँ,
तो ये सब मिथ्या दर्शन के विचार हैं। मैं पढ़ता हूँ कि पढ़ाता हूँ? दोनों ही मिथ्या दर्शन है। हाँ, दोनों ही। हाँ जी। ठीक है ना। और क्रोध मुझे आता है, ये भी है कि नहीं? मैं मूर्ख हूँ, चतुर हूँ कि नहीं, पंडित हूँ, गुरु हूँ, शिष्य हूँ, ये सब भी ये जो विचारधाराएं हैं, ऐसा ही समझ में आता है। यह दर्शन मोहिनी कर्म का प्रहार है क्या? बिल्कुल भैया। अब वो शरीर है तो मैं हूँ, बस ये स्टार्ट हो गया, फिर तो सब पूरा मिथ्या दर्शन में जाएगा हर विचार। तो अब ये है प्रहार, नहीं? अभी ऐसा अगर कहा जाए कि शत्रु से प्रहार से बचने के लिए जो ढाल का प्रयोग होता है, तो अब यहाँ शत्रु तो दिख नहीं रहा है। कौन शत्रु, कौन मार रहा है? कोई ऐसा कह सकता है कि नहीं कि यहाँ पे शत्रु तो कोई दिख नहीं रहा? जैसे हम हैं, आप बात कर रहे हो, तो कौन है यहाँ पे शत्रु जो आपके ऊपर प्रहार कर रहा है? वो नहीं दिखेगा, ऐसे नहीं दिखेगा। ऐसे तो दिख नहीं रहा। मतलब कोई अगर मान ले आप और हम हैं, अब चर्चा कर रहे हैं, तो आपको तो पता है कि कर्म है कि नहीं, वो प्रहार है, लेकिन वैसे तो दिखाई नहीं दे रहा ना कौन है। हाँ जी, लेकिन वो है कहाँ प्रहार करने वाला? बुद्धि में है। बुद्धि में। तो देखो इतना नजदीक है कि नहीं, बाहर कहीं नहीं है क्या? अब उसके प्रहार से ही समझना पड़ेगा। हाँ, वो उसी के हिसाब से समझना पड़ेगा। क्या करे कविता जी? हेलो। हाँ जी भैया, क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं, ये प्रहार वैसा तो दिखता नहीं है जी। कौन प्रहार कर रहा है कि नहीं, कैसे कर रहा है, उस प्रहार का स्वरूप क्या है। लेकिन अब इस तरह से ये तत्व सिद्धांत का जो स्वरूप जाना, तब मालूम पड़ा कि ये जो मिथ्या दर्शन है यही प्रहार है। हाँ, यही प्रहार है जी। ठीक है ना? इससे अपने प्रयोजन की सिद्धि नहीं हो रही है। क्या? मिथ्या दर्शन से नुकसान हो रहा है, हमारे प्रयोजन की सिद्धि नहीं हो रही। हाँ, अब इससे क्या हो रहा है कि इसका मतलब इस तरह की अनुभूति अज्ञान है। क्या? इस तरह की अनुभूति क्या है? अज्ञान है। अज्ञान है। अब अज्ञान से क्या होता है? कर्म बंधन होता है। हाँ, कि अज्ञान से कर्म बंधन होता है। ठीक है ना जी। मतलब कि जो शरीर और शरीर के भाव हैं, उनकी क्रियाएं हैं, उनमें अच्छा बुरा लगता है जी। क्या? और इंद्रिय के विषयों में अच्छा बुरा लगता है। अच्छा बुरा लगता है। ये बीमारी है, ये भी उसी की देन है क्या? हाँ, मिथ्या दर्शन की। हाँ, इससे क्या होता है कि इससे होता है कि जो अच्छा लगता है उसे रखने की इच्छा होती है, और जो अनिष्ट लगता है, बुरा लगता है, उसे दूर करने की, नहीं, ये बीमारी है। तो ये भी क्या है? ये सब मिथ्या दर्शन। हाँ, कि ये भी प्रहार है। मिथ्या दर्शन का प्रहार। हाँ जी। क्या? ये भी प्रहार है कर्म का। हाँ, ये प्रहार का स्वरूप है। अच्छा बुरा लगता है, अच्छो चीज जो विषय अच्छा लगता है उसे रखने की इच्छा है, जो बुरा लगता है उसे दूर करने की इच्छा है। ये क्या हो गया? प्रहार जी। अब एक प्रहार ऐसा है कि गेय को जानने की इच्छा है क्या? एक प्रहार क्या हुआ? गेय को जानने की इच्छा। हाँ, जानने की इच्छा। और कोई पीड़ा नहीं है, केवल हमें गेय जानने में नहीं आ रहा है, वो हमें जानना है क्या? और जब तक वो जान नहीं लो तब तक क्या रहता है?
आकुलता रहती है। आकुलता रहती है। जैसे मान लो कोई बात है कि नहीं, अब आपको पता चल गई कि हमारे बारे में कुछ बात चल रही है, तो अब आपको कब चैन मिलेगा? जब वो बात पता चल जाए तब। जब पता चल जाए कि क्या बात है, क्या हो गया, क्या नहीं हुआ, कि नहीं, ये सब दिमाग में घूमता रहता है। तो उसे कहा कि ये को जानने की इच्छा, कि नहीं। अब फिर एक प्रहार है, कसाय रूप मन की इच्छा। क्या वहां भी गौर कोई पीड़ा नहीं है, केवल कसाय की पीड़ा है, कि नहीं। मतलब शरीर में कोई पीड़ा नहीं है, केवल ऐसी पीड़ा है कि मैं इसका बदला लूं, कि नहीं। तो ये क्या है? कसाई की पीड़ा, कसाई की पीड़ा है। प्रहार है ये भी। फिर एक और प्रहार है, पुण्य के उदय को भोगने की इच्छा, पाप के उदय को हटाने की इच्छा। क्या पाप के उदय से जो अवस्था बनी है उसे दूर करने की इच्छा, है ना। और इससे क्या होता है, इतनी सारी इच्छाएं जो सब आ गई, जो ये सब इसका खुलासा है, कि नहीं। लेकिन ये सब इच्छा है। प्रहार के रूप में क्या आई? इच्छा, ये इच्छा जो हो रही है, इच्छा के रूप में आया। ये प्रहार हो रहा है, ये इच्छा के रूप में हो रहा है। क्या करे भाई साहब? नहीं, ठीक कह रहे। हाँ, जो प्रहार हो रहा है वो इच्छा के रूप में हो रहा है। और इच्छा किन्हें होती है? मुझे होती है। इच्छा मुझे होती है। ये भी मूल कारण ही है, कि नहीं। मेन तो ये, क्या मेन तो यही है, इच्छा मुझे होती है। इच्छा तो होती है, मुझे होती है, ये तंग कर रहा है। हाँ, अब इच्छा का कारण वो अनंतानंदी है, कि नहीं। अनंतानंदी कसाय का उदय, उसके उदय का भाव इच्छा है। हाँ, ये तो आपने बताई थी, चारों प्रकार की इच्छा, सबको देखने जानने की इच्छा, कसाय रूप परिणमन की इच्छा, पुण्य को भोगने की इच्छा, पाप को हटाने की इच्छा। तो ये सब जो विश्लेषण है, ये प्रहार है। ये क्या? हाँ, सब जीव पे तो प्रहार ही है एक तरह से देखा जाए। जब तक जीव अपने शुद्ध स्वरूप को नहीं जानते, सब प्रहार ही है उस पर। हाँ, मतलब ऐसा है ना, जैसे प्रहार, तो अब जैसे आप कहो सा हमारे ऊपर प्रहार हो रहा है, तो कोई ऐसा कह सकता है, या मतलब क्या, कौन है यहाँ? तो कोई दिख नहीं रहा है, प्रहार कौन कर रहा है, कहाँ हो रहा है? वो अपने को नहीं जान रहा ना वहाँ। वो तो भाई प्रहार, अगर ये मान लिया मैं पवन हूँ, तो पवन पे तो कोई प्रहार नहीं हो रहा बाहर से। और जो मैं एक्चुअल स्वरूप है मेरा, उस पे तो प्रहार हो ही रहे हैं। वो तो दुखी है, उसे तो दुख भी नहीं दिख रहा। वो कहेगा जी आपको क्या दुख है, और जीव दुखी, आप उल्टा से। सामने कोई दूसरा देखे भाई साहब आपको क्या दिक्कत है? कहाँ कोई दिक्कत तो नहीं है, आप सही हो, बढ़िया रह रहे हो, बढ़िया खा रहे हो, क्या दिक्कत है? सब धन संपत्ति सब है, कि नहीं। आपको क्या चलती है आपकी, कि नहीं। कहाँ दिक्कत है? कोई बात नहीं है। लेकिन अब देखा जाए तो ये प्रहार है, कि नहीं। ये प्रहार है। हाँ, तो अब इसका क्या हुआ कि इतनी सारी बातें आ गई, तो अब इनका सबका एक निकला प्रकार कि ये कर्ता कर्म की प्रवृत्ति आ गई इससे। अपने अनुसार द्रव्यों को परिणमन कराने की इच्छा हो गई। अब तक तो ये भी प्रहार है, कि नहीं। बिल्कुल। हाँ, अब अगर ऐसा ना हो तो आकुलता है। हाँ, फिर कर्ता कर्म की प्रवृत्ति है, कर्म बंधन है, कि नहीं। और फिर गतियों में घूमना, ठीक ना। बिल्कुल। और फिर वहां पे जो अलग अलग गतियों में जो अलग अलग तरीके से दुख उत्पन्न होते हैं, उनका भोगना। हाँ, कि नहीं। गतियों में जो दुख होते हैं उनका भोगना, सही बात है। तो ये निकल के आया प्रहार, कि नहीं। अब यहाँ ये है कि यहाँ एक जानने वाली बात ये है
कि यो कर्म अपन ने कितने गिनाए थे? 8। भगवान ने कितने बताए थे? 8 कि नहीं? तो उन 8 में इन सबका कारण एक ही है। वैसे तो कर्म 8 हो रहे हैं गिनती में, कि नहीं? लेकिन प्रहार का जो वातावरण बन रहा है उसमें कितने कारण हैं? एक कर्म, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या, कि नहीं? तो अब वो एक कर्म है, दर्शन वो नामक एक कर्म है, कि नहीं? उसका अभाव होने से प्रहारों से बचाया जा सकता है। आप फिर तो बच जाएगा, अगर वो आधा ही कर्म निकल जाए फिर बच जाएगा। ठीक है ना? भाई जो ये भाव विचार होता है कि मैं आंख से देखता हूँ और जिसे देखता है उसमें अच्छे बुरे की कल्पना करने लगता है। तो जिस उपकरण से देखता है वो है नहीं, भाई इंद्री से देखा, इंद्री को अपना मान लिया, तो उसमें अच्छे बुरे की कल्पना करेगा, अच्छे की कल्पना करेगा, रखने का भाव होगा, बुरे के हटाने का भाव होगा, तो देखो कर्ता कर्म बुद्धि बनेगी। अब बुद्धि कर्ता कर्म बनेगी कि मैं करूं इसे, और कर्ता कर्म बुद्धि होगी तो बंद होगा संसार भी, ये सारी चैन चल पड़ेगी। और अपने को जीव जान लेगा और उसके गुण को जान लेगा, और गुण के गुण को जान लेगा चेतना में कार्य और निराकुलता आ जाएगी, फिर ये सारी बुद्धि हट जाएगी। सिर्फ यही जो आपने कहा यही कर्म है, ये एक कर्म है जिसके कारण ही सारा खेल बिगड़ता है। भाई जो आचार्य मुनि है उन पे ये कर्म नहीं है एक वाला, बाकी तो 7 कर्म तो उन पे भी है, उन्हें आगुलता नहीं है, उन पर कोई ऐसा प्रहार नहीं हो रहा। सही है। हाँ, क्या करें आरती? हाँ जी भैया। क्या अब ये प्रहार आ गया समझ में? बिल्कुल भैया, एक एक दिखाई दे गया ना, अब समझ में आ गया कि ये है। हाँ, क्योंकि वहां पर ढाल का प्रयोग होता था जो दुश्मन के प्रहार है उनसे बचने के लिए, तो यहाँ भी प्रहार हो रहे हैं कर्मों के, कि नहीं? हाँ हाँ। तो ये सब बातें समझने से पता चलेगा प्रहार कैसे हो रहा है, क्या प्रहार है, कि नहीं? अब बात ये है कि अब जो पंडित जी साहब हैं उनने इसमें 6 डोज डाले हैं ना, उनमें इनसे बचने का उपाय निकाला है, बताया है, कि नहीं? इस ग्रंथ को किसने लिखा है? दौलत राम जी ने। हाँ, पंडित श्री दौलत राम जी ने लिखा है। हाँ जी। तो उनने सबसे पहले मंगलाचरण लिखा। क्या हाँ जी, मंगलाचरण में क्या कि मंगलाचरण में मंगल आचरण कराया? क्या मंगलाचरण में क्या कराया? मंगल आचरण कराया। हाँ, मंगल आचरण कराया। मंगल आचरण करने की विधि बताई है। बिल्कुल। अगर वो आचरण हो जाए तो ये प्रहार बंद हो जाए, ठीक है ना? तो उसमें क्या लिखा सबसे पहले? 3 भुवन में सार। हाँ, मंगलाचरण में मोह के नाश की विधि लिखी। मंगलाचरण में क्या लिखा? हाँ जी, ये मोह के नाश की विधि है। हाँ, मोह के नाश की विधि लिखी है। तो क्या हुआ मंगलाचरण? 3 भुवन में सार, वीत राग विज्ञानता। हाँ, 3 भुवन में सार। अब पहले वहाँ 6 डाला आई थी, अब यहाँ 3 आ गया जी। तो वहाँ 6 क्या था? संख्यावाचक। तो ये 3 क्या है? 3 भी तो संख्या ही है। 3 भी संख्या है, कि नहीं? हाँ जी। हाँ। तो अब वहाँ ढाल में बचने का उपाय आया था, और 6 जो तो संख्यावाचक थे, कि नहीं? अब यहाँ जो 3 है वे भी संख्यावाचक है, कि नहीं? 3 माने क्या? 3 संख्या है। हाँ जी। तो 3 तो संख्या है। अब 3 के बाद क्या लिखा? भवन। भवन। तो भवन माने क्या? शरीर। शरीर, कि नहीं? तो 3 शरीर हैं,
क्या ये तीन क्या है? शरीर है। शरीर। हाँ, ये तीन शरीर हैं। और वो तीन शरीर कौन है? भुजबल से बने हुए हैं तीन शरीर। आगम भाषा में वे तीन शरीर हैं, द्रव कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म। क्या? हाँ जी, हाँ जी, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म। आगम भाषा में कौन है वे? हाँ, ये तीन शरीर है। हाँ, तो फिर कौन है, क्या नाम है उनके? हाँ, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म। नौ कर्म कि नहीं? ये तो होगी आगम भाषा, ठीक है ना? और अध्यात्म भाषा में क्या है? अध्यात्म भाषा में जैसे नौ कर्म है, तो ये शरीर है। सबसे पहले जो शरीर दिख रहा है, तो ये नौ कर्म है, अब है ना। और जो 8 कर्मों का पिंड है वो द्रव्य कर्म है। और जो ऐसा भाव हो रहा है कि ये शरीर मेरा है, तो ये भाव कर्म है। तो फिर अब ये हो गया कि नौ कर्म माने शरीर, द्रव कर्म माने सुख दुख। क्या? हाँ जी, ठीक है जी। और भाव कर्म माने राग द्वेष मोह। ये कौन सी भाषा हो गई? ये अध्यात्म भाषा हो गई। ये अध्यात्म हो गया कि नहीं? शरीर, सुख दुख, राग द्वेष मोह, तीनों शरीर आ गए इसमें। क्या? हाँ जी, तीनों शरीर आ गए इसमें। तीनों शरीर आ गए, ठीक है ना? अब अपनी भाषा में, अपनी भाषा में अब मैं सुखी मैं दुखी। कि अपनी भाषा में जो शरीर है ना, जिसका नाम है, तो नाम काम स्वभाव। क्या? ठीक है, हाँ जी। अपनी भाषा में क्या है? हाँ, ये आ गए नाम काम स्वभाव। जैसे आपसे पूछा जाए आपका नाम क्या है, आरती। तो देखो जी, नौ कर्म का जो स्वरूप, नौ कर्म है ये आरती, है नहीं? तो हमें क्या लग रहा है? जो नाम मेरा है, ठीक है ना? अब द्रव कर्म है जो सुख दुख के रूप में है, इनमें क्रियाएं हैं कि नहीं? और भाव कर्म के रूप में क्या है? स्वभाव है। तो ये है कि नहीं? अब इसमें सार क्या है? वीतराग विज्ञान। कि इसमें ये सार है, वो ये शरीरों से भिन्न जो जीव है वो है। क्या? हाँ जी, जीव सार है। सार, इनका तीन भवन में सार। अभी तो तीन का मतलब तीन था, जो कि संख्यावाचक है कि नहीं? और भवन माने शरीर है, शरीर। और सार माने जीव। सार माने कौन? जीव। हाँ, जीव। तो वो जो जीव है वो इनमें इस तीन शरीरों में तो मिलेगा जी। तो ये शरीर सार है कि वो तीन शरीरों में जो जीव है वो सार है? नहीं, ये जो जीव है वो सार है। वो सार कि नहीं? वो भी इन शरीरों से भिन्न है। क्या? हाँ जी। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि तीन शरीरों में जो जीव है ना, जो कि शरीरों से भिन्न रूप से विराजमान है, ठीक है ना? तो यहाँ पे इन शरीरों से अलग अलग करने का कौन सा लक्षण आ रहा है? तीन भवन में सार। तो अलग कौन कर रहा है? भवन से अलग कौन दिखा रहा है? मैं ये जो सार है वो देखा। हाँ जी, नहीं, मैं तीन भवन भवन में, हाँ, क्लास में मैं अलग अलग कर रहा है। मैं जीव को शरीर से अलग अलग संकेत कर रहा है, अलग है, ठीक है ना? जी भैया। हाँ जी। क्या करे कविता जी? जी भैया।
मैं क्या हाँ क्या दिखा रहा है यहाँ पे? हाँ, कि ये 3 भवन से जो सार है वो 3 भवन से अलग है, वो ये मैं दिखा रहा है। हाँ हाँ, वो अलग है, मैं अलग दिखा रहा है। हम्म। जैसे गिलास में पानी, हाँ जी। तो इसका मतलब क्या है? हाँ, तो मतलब पानी अलग है, गिलास अलग है। हाँ, ऐसे ही 3 भवन में सार। तो वो जो सार है वो कौन है? वो जीव द्रव्य है। जीव है। हम्म। वो भवन से अलग है, हम्म। ठीक है ना? हम्म। भवन का स्वरूप और जीव का स्वरूप एक नहीं है। हम्म। यानी मेरा स्वरूप और शरीर का स्वरूप एक एक नहीं है। इसलिए इसमें मैं शब्द लगा है, जी। क्योंकि अलग 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 कर रहा है, अलग बता रहा है। हाँ, उसमें सार है, 3 भुवन हाँ में है, मतलब उसमें है, हाँ, अलग वस्तु वो है जो वो। सार वस्तु है वो 3 भवन में है, जी। लेकिन भवन से अलग है, जी। हाँ, ठीक है ना? भवन में है और भवन से अलग है। जी। हाँ, हम्म। यही तो अपने चिंतन में चल रहा है। यही है, बिल्कुल। जी। तो ये अब इस तरह का ज्ञान करना ही तो मंगलाचरण है, हाँ जी, मंगल आचरण। ठीक है ना? जी। वह जीव वस्तु है, वह मैं है, कि नहीं? वही सार है। तो वह जीव कौन है? वो मैं हूँ। वो मैं हूँ, कि नहीं? अब उनमें सारपना क्या है? उसमें सुख, ज्ञान भी है और सुख भी है। हाँ, ये सार वस्तु तो वही है जिसे जानने से जानने वाले को क्या हो? ज्ञान भी और सुख भी ज्ञान है। भी हो और सुख भी हो। जी। जैसे समय सार, कि जी। नहीं? जी। तो वहां भी सार शब्द का यही अर्थ है। हाँ। जब समय सार जो ग्रंथ है उसमें समय सार शब्द की टीका की गई है, कि नहीं? तो उसमें भी यही सार शब्द का मतलब यही लिखा है, समय माने वस्तु, कि नहीं? द्रव्य, और सार माने वो वस्तु जिसके जानने से ज्ञान भी हो और सुख भी हो। तो ऐसी कौन वस्तु है जिसके जानने से जानने वाले को ज्ञान और सुख होता है? जीव वस्तु। अब वो कहाँ है? वो 3 भुवन में है, 3 शरीर में है। हाँ, 3 भवन में है, हम्म। लेकिन भवन से अलग है। कभी भवन को छुआ भी नहीं हम। हाँ, भवन ने उसको नहीं छुआ है और उसने उसने- भवन को नहीं छुआ है, हाँ हाँ। ठीक है ना? अब जो वस्तु है उसका स्वरूप क्या है? ज्ञान है। उसमें ज्ञान है। वो क्या है? उसमें ज्ञान है। हाँ, और ज्ञान इन शरीरों में नहीं है। क्या ज्ञान अपने स्वरूप है, लेकिन ज्ञान कहाँ नहीं है? हाँ, इन 3 शरीरों में नहीं है जिसमें वो वस्तु है। हाँ, इन शरीरों में व इनके भावों में ज्ञान नहीं है। जैसे जैसे ये आकृति है, कि नहीं? जिसका नाम पवन है, तो इस आकृति में ज्ञान नहीं है। क्योंकि इसमें वर्ण आदि पूर्वकल के गुण स्पष्ट दिख रहे हैं। क्या पूर्वकल के गुण इसमें स्पष्ट दिख रहे हैं? जी। हल्का भारी, कि नहीं? हाँ, रंग रूप, काला गोरा सब दिखता रहा मोटा है, पतला, किसके गुण है? सब पुद्गल के गुण है ये। पुद्गल के हैं। अब जो चीज पुद्गल से बनती है उसमें तो ज्ञान होता नहीं है, इसलिए इसमें क्या नहीं है? ज्ञान नहीं है। ज्ञान नहीं है। अब इसके भीतर जो भाव है, कि नहीं? कर्म की प्रकृतियों के उदय है, 6 उपसम है, कि नहीं? साता साता है, इन सब में ज्ञान है? नहीं है। नहीं है। फिर कसाय भाव है, उनमें ज्ञान है? उसमें भी नहीं है। नहीं है। और ज्ञान हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? हाँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। हाँ, कि जो सार वस्तु है वो इन भवनों में है, लेकिन भवन में ज्ञान नहीं है। ज्ञान हो रहा है, तो ज्ञान किसे हो रहा है? जीव को हो रहा है, अर्थात मुझे हो रहा है। हाँ, इसलिए मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। ये युक्ति से सिद्ध हो गया, कि नहीं? अब वो जो ज्ञान स्वरूप वस्तु अर्थात मैं है,
उसका ज्ञान सुपर प्रकाशक है, अस्थि नास्ति से कार्य। उसमें पर्ण है कि नहीं, धर्मों से काम हो रहा है, हम्म, इसलिए वो वस्तु कैसी है? शुद्ध चेतन है। हाँ कि नहीं? हम्म, तो इस तरह का जानना क्या हुआ? हाँ, ये वीतराग विज्ञानता। हाँ कि वो वस्तु इन भवनों से अलग है, इसलिए क्या है? वीतराग है। क्या हाँ, वीतराग कैसे है? कि जो इन 3 भवन में वस्तु है वो इनसे भवन से अलग है। हाँ, इसलिए स्वभाव से क्या कहा है? वीतराग। वीतराग है कि नहीं? लेकिन भेद विज्ञान की प्रवृत्ति द्वारा स्वयं प्रकट हो रहा है। क्या? हाँ, भेद विज्ञान की जो प्रवृत्ति है उसके द्वारा ये प्रकट हो रहा है, ये वाला भाव। हाँ, स्वयं अनुभव में आ रहा है। हाँ, वीतराग भाव जी है। तो ये क्या स्वभाव है? से। हाँ, तो यही तो विज्ञानता है, विशेष ज्ञान है यही तो। हाँ, कि ये उसमें विशेषता है कि अपने ही ज्ञान से अपने को जानने रूप उसकी महिमा। क्या? ये इसकी महिमा है कि अपने ही ज्ञान में जाना भी जाता है, जानना भी है और अपने ही उसी ज्ञान में जाना भी जाता है अपने को। हाँ, आप ही ज्ञान रूप है कि नहीं? तो आप ही ज्ञ रूप हो रहा है। ठीक है ना? हाँ, तो ये क्या हुई? ये उसकी विज्ञानता। विज्ञानता। ठीक है ना? इसलिए क्या कहा कि जो सार वस्तु है वो वीतराग है कि नहीं? उस ज्ञान मात्र भाव में 100 पर दोनों का क्या है? दोनों का जानना है प्रकाश कि नहीं? लेकिन जानने वाला किस रूप? नहीं होता, इसलिए मैं कहता हूँ शुद्ध चेतन हो। हाँ, ऐसा जानना ये विज्ञानता है। ये विज्ञानता है। ठीक है ना? अब ऐसा जानना होता किससे है? ऐसा कि भगवान जान रहे हैं, ऐसा केवली जान रहे हैं, फिर अनंत 5 परमेष्ठी जान रहे हैं और फिर हम जान रहे हैं। तो आप जान रहे कि नहीं? जान रहे हैं। ठीक है ना? तो ऐसा जो जानना है ये क्या वीतराग रूप है कि राग रूप है? नहीं, वीतराग रूप है। वीतराग रूप है कि नहीं? क्योंकि उसमें जानना तो हुआ लेकिन जानने में क्या नहीं आया? जानने में मोह नहीं आया, राग नहीं वो नहीं आया कि नहीं? राग नहीं आया, द्वेष नहीं आया। तो जहाँ जानना हो जिसमें राग द्वेष मोह नहीं आए तो जानना कैसा है? वही सम्यक ज्ञान है। हाँ, वही सम्यक ज्ञान है कि नहीं? वही सम्यक चारित्र है। तो इस तरह का ये जो आचरण है उसको यहाँ क्या नाम दिया? हाँ, ये जो वस्तु है ना जिसमें इस तरह का जानना हुआ तो ये शिव स्वरूप है। क्या? ये वस्तु जिसमें जीव के ही द्वारा तो ऐसा जाना जा रहा है। तो वो जीव कैसा है? वो शिव स्वरूप है। शिव स्वरूप है, यानी शिव माने मोक्ष यानी शिव माने क्या? मोक्ष। मोक्ष। तो वो जो वस्तु है अर्थात में जिसमें इस तरह का जानना है वही मोक्ष स्वरूप है नहीं? और उसको जानने से जानने वाले को क्या होता है? ज्ञान भी होता है और सुख भी होता है और कर्म का नाश होता है। इसलिए वो क्या है? शिवकार, मोक्ष को दिलाने वाला है शिवकार। हाँ, मतलब मोक्ष स्वयं मोक्ष स्वरूप ही है और मोक्ष का कारण भी है। क्या? शिवकार, शिव स्वरूप, शिवकार। तो शिव स्वरूप कैसे है? क्योंकि वो मोक्ष स्वरूप स्वयं कभी मतलब कर्म को छुआ भी नहीं है। मोक्ष उसमें स्वयं ज्ञान भी और सुख भी है। द्रव्य से भी मोक्ष स्वरूप है और भाव से भी। द्रव्य से भी भाव से भी। हाँ, द्रव्य से मोक्ष स्वरूप कैसे है? द्रव्य से ऐसे है कि जैसे जो द्रव्य है वो अनादि से कर्मों के साथ होता हुआ भी कभी कर्मों को छुआ भी नहीं है। और कर्म ने भी उसे नहीं छुआ। नहीं।
क्या करें भाई साहब? नहीं ठीक कह रहे, तरफ से भी है और अपने क्षेत्र से भी है, अपने काल से भी, अपने वो तो बिल्कुल प्योर शुद्ध है। वो तो है, जैसा भगवान है ऐसा कैसा ही है। वो तो जानने में गलती हो रही थी। भगवान तो शिव स्वरूप ही है, तभी तो उन्होंने कहा भाव मोक्ष और धर्म मोक्ष से भी अलग हो जाएगा। भाई भगवान तो और सुख का कारण भी है, शिव का मतलब सुख स्वरूप है और सुख का कारण भी यही है। अब क्या हुआ? तब ऐसी अनुभूति का कारण कौन है? भगवान ही है, खुद भगवान ही ही है। है। तो अब वो भगवान ऐसी अनुभूति का कारण होता है, इसलिए शिवकार का, है नहीं? ऐसी अनुभूति मोक्ष का कारण भी है हाँ, मोक्ष का कारण यही है। नहीं? और ऐसा स्वयं अभी जैसा जान रहा है नहीं, वो यही सुख मोक्ष में आएगा। इसे जो ये जान रहा है, उसने कहा ना, अनुभव है चिंता मणि रतन, अनुभव है रस को, अनुभव मार्ग और अनुभव मोक्ष स्वरूप। ये तो आचार्य नहीं कह रहा, पंडित टोडरमल साहब ने भी लिखा है, जो ये अनुभव कर रहे हो मैं शुद्ध चेतन हूँ, और जब ये ऐसा ही अनुभव मोक्ष में रहेगा, कोई अलग अनुभव थोड़ी होगा वहां भी। वहां प्रत्यक्ष जानना हो जाएगा भाई, यहाँ परोक्ष जानना हो रहा, और वस्तु यही रहेगी। इसका मतलब ये हुआ कि अपने शुद्ध चैतन्य स्वरूप का अनुभव करना अर्थात जानना, वह शिवकारपना है। ठीक है ना? अर्थात मैं शुद्ध चेतन हूँ ऐसा भेद विज्ञान करके जानना क्या है? शिव का ऐसा जानना, वेद विज्ञान पूर्वक जानना, यही सिद्ध स्वरूप है, यही सुख का कारण है, यही मोक्ष का कारण है। वैसे यहाँ किस नाम से कहा? शिवकार। हाँ, शिवकार, शिव स्वरूप। अब आगे क्या क्या रह गया? नमो त्रियोग संहार के। हाँ, नमो त्रियोग संहार के, है नहीं? अब नमो माने क्या? जानना। नमो जान कर समझ कर, फिर नमो माने जानो, है नहीं? क्या जानना? कि मैं शुद्ध चेतन हूँ ऐसा तीनों योगों से जानना। क्या तीन योग हैं कि नहीं? मन योग, वचन योग, का योग, कि नहीं? तो इनमें से उसे संभालो। इन्हीं योगों में उसकी प्रवृत्ति है। क्या इन योगों में रह के क्या कर रहा है? इन योगों में रहकर कार्य कर रहा है। हाँ, अर्थात जानने का कार्य कर रहा है कि नहीं? तो वो जानने का कार्य कर रहा है, उसे कैसे संभाले, कैसे अनुभव में ले आए कि संभालो उसे, कि नहीं? हाँ, तो मन संभल जाएगा, तीनों संभल जाएंगे। अगर मन संभल जा तो सारे संभल जाएंगे, विचार भी संभल जाएगा और काया भी संभल जाएगी। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई मन को उपदेश मिल जा और मन संभल जा। जो मन विचार कर रहा था मैं पवन हूँ, इसे ऐसा भगवान का उपदेश मिल जा कि भाई पवन अलग है और मैं अलग हूँ, मैं तो जीव है, पवन शरीर है। भगवान का उपदेश, भगवान पे विश्वास है, इसे विश्वास आ जाएगा। फिर ये देख ले से शुद्ध चेतन को हो गया विश्वास, सब बन गया मन। अब तीनों संभल गए, काया भी संभल गई, मन वचन भी संभल गया। क्या करे आरती? नमो त्रियोग संहार के। तो इसमें एक शब्द है योग। कविता जी, हाँ भैया। इसमें एक शब्द क्या आ रहा है? योग। योग, कि नहीं? अब योग में मन है, वचन है और काया है, कि नहीं? ये योग है। इनमें इंद्रियां हैं, कि नहीं? इनमें क्या है? योग में क्या है? इंद्रियां भी हैं। हाँ जी। काया में, हाँ कि जी। नहीं? हाँ जी। वे मन के आश्रित हैं, वे काय के आश्रित हैं। हाँ, मन की जैसा मन का होगा, मन विचार तो करेगा इंद्रियां वैसे। हैं, वो अपना सारा व्यापार किसे देंगे? मन को। हाँ जी। मन भाषा के आश्रित है। हाँ जी। क्या? हाँ, मन भाषा के आश्रित है। जैसी भाषा आएगी वैसा काम मन विचार होगा। वहाँ अब यहाँ संभालना कैसे है? विचार के द्वारा, कि नहीं? जी। निर्णय के द्वारा। जी। तो वहाँ काया में निर्णय लेने की कोई ताकत नहीं है, नहीं कि है। नहीं?
वचन में भी निर्णय लेने की ताकत नहीं है। नहीं है। मन में निर्णय लेने की ताकत है हाँ कि नहीं है? हाँ जी है और निर्णय लेने की ताकत जीव में भी नहीं है। जी। क्या जो निर्णय लेना है, विचार सम्यक विचार करना है कि नहीं, तो सम्यक विचार से संभलेगा। और मिथ्या विचार से क्या हो रहा है? मिथ्या विचार से तो बंद हो रहा है कर्मों का। हाँ, मिथ्या विचार से संभल नहीं रहा, नहीं संभल रहा। क्योंकि मिथ्या अनुभूति हो रही है। हाँ, दुखी हो रहा है जी, हम दुखी हो रहे हैं। शुद्ध चेतन होते हुए भी शरीर में ऐसी अनुभूति हो रही है, इसका मतलब नहीं समझ रहा। जो अपना स्वरूप है वो अनुभव में नहीं आ रहा। तो होना क्या चाहिए? हाँ, स्वरूप अनुभव होना चाहिए। जो अपना स्वरूप है वो अनुभव में आना चाहिए, इसका मतलब संभालना है कि नहीं? अब वो संभले कैसे? उसका ग्रहण कैसे हो? भगवान का विचारों मन से कि नहीं? अब मन का धर्म विचार करना है। हाँ। कि नहीं? तो विचारों से होगा कि नहीं? अब विचार में क्या होगा कि विचार में निर्णय लिया जाएगा। सम्यक विचार होगा कि नहीं? विचार में क्या, विचार तो हो ही रहे हैं बराबर कि नहीं? तो सब विचार झूठे हो रहे हैं कि नहीं? तो विचार कैसा होना चाहिए? सम्यक। अब सम्यक विचार जब निर्णय लिया जाए। हाँ। क्या? जब भगवान का उपदेश मिले तब वस्तुओं का स्वरूप है, उस स्वरूप का निर्णय लिया जाए तब होगा। अब निर्णय लेने की ताकत किसमें है? वो मन में ही है। वो मन में ही है। ना तो शरीर में निर्णय लेने की ताकत है, न भाषा में निर्णय लेने की ताकत है कि नहीं? और संभालना किसे है? किसे अनुभव करना है? अनुभव करना है अपने स्वरूप का। अपने स्वरूप का। तो अपने में भी निर्णय लेने की ताकत नहीं है। नहीं। अब निर्णय लेने की ताकत कहाँ रही? सिर्फ मन का काम है निर्णय लेना। मन में रही कि नहीं? अब मन किसके आश्रित है? भाषा के। भाषा के कि नहीं? तो ऐसे इसमें से संभलेगा। वहाँ मन है, वह भाषा से संभलता है जी कि नहीं? जी। इसलिए किसे संभाला जाए? जी, मन को। मन कैसे संभलता है? भाषा से। तो अब किसे संभाला जाए? वो तो भाषा तो सामने से आएगी ना, संभाला तो मन। भाषा तो भैया सामने से आ रही है। हाँ। तो भाषा तो आ रही है, लेकिन संभाला तो अपने विचारों को, मन को ही जाएगा ना। हम सामने वाले को तो संभाल, भाई भाषा अगर भगवान की आ रही है तो भाषा तो भगवान की तो सही आ रही है। अब मतलब मन कैसे संभलता है? भाषा से। भाषा। तो अब भाषा किन की लें? भगवान की भाषा, भगवान की लो वाणी। और किसी की नहीं चलेगी? नहीं, और किसी की नहीं चलेगी, क्योंकि और किसी में वो बात भगवान सच्ची जो जिससे संभलेगा मन हमारा, जो मन संभालना है तो वो भगवान की वाणी से ही संभलेगा। सच्चा सम्यक ज्ञान होगा वो उन्हीं की वाणी से होगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगी। हाँ, क्योंकि अब भाषा तो आप लोक में पूरी जगह पूरे लोक में घूमे आए कि नहीं? सब बोल तो रहे हैं। आपको सब जगह भाषा मिली होगी। हाँ, कि नहीं मिली? से भाषा मिली है, जब से पढ़ाई शुरू कर रही है। कहीं नहीं संभला? नहीं संभला ही नहीं। क्या करे अनिल जी? जी साहब। क्या भाषा तो पूरे लोग में घूमे के नहीं, सब जगह नहीं? भाषा तो पवन जी यहाँ भी भगवान तो आपको मिले नहीं। भाषा तो मिली, उपदेश मिला, आगम से टैली करा आपने। भाई भाषा उस आदमी, भाषा तो मिली आपको, ये ऐसी भाषा नहीं मिली। भाषा मिली, करने का मिला सारा उपदेश, और ऐसा उपदेश नहीं मिला जिसमें करना ना आया। यहाँ जब पंडित जी मिले और उन्होंने आगम पढ़ा था, आगम मिला। यहाँ भगवान तो यहाँ भी नहीं मिले आपको, लेकिन यहाँ सब बन गया। यहाँ बताने वाला था, नबदियारी थे, यहाँ भगवान तो नहीं मिले। लेकिन भगवान की जो वाणी है कि नहीं? आप भगवान की वाणी को बताने वाला, बस बताने वाला मिल गया। आपकी लब्धि आ रही थी तो वो बात समझ आ गई। ऐसा है कि भगवान तो नहीं मिले, जी बात सही है, साक्षात भगवान नहीं मिले, कोई बात नहीं। हाँ, लेकिन भगवान की जो वाणी है
कि नहीं? वो भगवान की वाणी का मिलना माने भगवान का ही मिलना है। नहीं, वाणी तो पवन जी पहले भी मिली होगी, ऐसा तो नहीं वाणी मिली, लेकिन वहां समझ नहीं आ रही अब पूरी बात कहाँ हुई है? एक तो बात यह है कि वाणी मिले कि नहीं, और दूसरी चीज है कि वाणी जो है वो नयो में है। क्या भगवान की वाणी कैसी है? वो तो नयो में, लेकिन इसे भाई कहीं में अब उसे समझाने वाला मिले कि नहीं, तभी तो वाणी का मिलना पूरा हुआ। केवल वाणी मिलने से काम नहीं बना ना। नहीं, इसे समझ के पहले तो वाणी मिले कि नहीं, वाणी तो जब वाणी मिले तब हम उसको वाणी को समझने लायक स्थिति में हो कि नहीं। अगर वाणी मिले हम समझने लायक स्थिति में नहीं है तो वाणी क्या करे? भाई मन का एक तो जैसा मन का आप पे विश्वास है, मन को पहले विश्वास मिला कैसा है, फिर मन ने देखा कैसा है, तो वो इनने प्रमाण करा अपने ज्ञान में। भाई बाकी वाणी तो इसे मिली, इनने भी प्रमाण करके देखा कि जो भगवान कह रहे हो बात, कि ये भगवान की बात पे भी इसने कहाँ करा, इसने तो फिर अपने को देखा, उसने बुद्धि लगा इस बात पे, भाई जो भगवान कह रहे परीक्षा आज्ञा प्रधानी नहीं बनाई, परीक्षा करके देखनी, बात तो ठीक कह रहे हो। जब वाणी आई कि नहीं, समझाने वाले मिले कि नहीं, तब मन सुधरा। हाँ, तो मन सुधरा, मन को वो भाषा मिली जो निर्णय है कि तब मन का निर्णय बदला कि नहीं। जो भाषा तो कथन कर रही है कि नहीं, भाषा कथन कर रही है, भाषा हमेशा मेरा कथन कर रही है। क्या भाषा हमेशा क्या कर रही है? भाषा में तो मेरा ही कथन आ रहा, मैं चलता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं रोता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, सब मैं आ रहा, मैं के बिना कोई कथन ही नहीं हो सकता। अब क्या है कि जो भाषा कथन कर रही है वो 3 शरीरों से कर रही है। क्या जैसे मेरा नाम पवन है, तो अब ऊपर के शरीर से कथन हो रहा है कि नहीं। मैं चलता हूँ, चलने की क्रिया बता रही, मैं जीव हूँ, अगर ये समझना कि नहीं। अब आगम तो कह रहा है कि जो पवन है या मनुष्य है वो कौन है? जीव है। और हम क्या समझ रहे हैं? मनुष्य जीव है। नहीं, मैं क्या कह रहे हैं आरती? मैं मनुष्य हूँ। हाँ, हम समझ रहे हैं कि मैं मनुष्य हूँ। हाँ, मैं मनुष्य हूँ। और आगम क्या कह रहा है? मनुष्य जीव है। हाँ, मनुष्य जीव है। भगवान की वाणी कह रही है मनुष्य जीव है। हाँ, हम समझ रहे हैं मैं मनुष्य हूँ। तो मैं मिला था ना। हाँ, मिला ना, ये तो मिला। तो ऐसे ही ऐसा हुआ कि जब भगवान की वाणी में आया मनुष्य जीव है, हमने खूब पढ़ा सुना और हम समझ रहे हैं मैं मनुष्य हूँ। समझ में आ गया ना। वो देखा त्रियंच देखा तो ये त्रियंच है, जीव दिखा ही नहीं। हाँ, तो अब क्या हुआ? अब बीच में जो समझाने वाले हैं भगवान की वाणी का जो ट्रांसलेशन किया कि नहीं, वो समझाने वाले मिले, उन्होंने बताया कि ये तुम गलत समझ रहे हो, ऐसा ऐसा भगवान नहीं कह रहे हैं। भगवान तो मनुष्य के भाव से जीव को बता रहे हैं। क्या? हाँ जी, मनुष्य के भाव से जीव को बता रहे हैं। जीव को बता रहे हैं, तुम गलत समझ रहे हो, मैं मनुष्य हूँ या नहीं। मैं मनुष्य हूँ, जी भगवान कह ही नहीं रहे। भगवान तो ये कह रहे हैं मनुष्य जीव है। अब हम क्या समझे? हाँ, जहाँ मनुष्य भाव है वहाँ नियम से जीव है। हाँ, अब समझना ये है कि नहीं। इस तरह का अगर आप भेद विज्ञान का जो निर्णय रखोगे तो ये हुआ मन का संभलना। क्या? हाँ जी, समझ गया ये नहीं। तो इसमें क्या हुआ कि इसमें तो जो पहले शरीर है ना, इससे इसका आलम्बन लेकर मेरा कथन किया गया था। मनुष्य जीव है, इसमें क्या हुआ था? पहले शरीर के आलम्बन से कथन हुआ था कि नहीं। अब हम वो भाषा का स्वरूप हमारे समझ में नहीं आया तो हम समझने लगे मैं मनुष्य हूँ। लेकिन जब समझाने वाले मिले, जब भाई साहब मिले, तब उन्होंने बताया नहीं, ये तो तुम गलत समझ रहे हो। भाषा तो कथन कर रही है, पहले शरीर का आलम्बन लेकर क्या हो रहा है? जीव का कथन हो रहा है। तो इसका मतलब हमें यहाँ क्या समझना चाहिए? मैं मनुष्य हूँ।
हाँ मतलब भाई जब ये आकृति दिख गई ना स्त्री की तो समझना चाहिए कि मैं जीव हूँ। मैं पवन हूँ, ये तो भाषा है। भाषा ने शरीर का आलम्बन लिया और मुंह के द्वारा मेरा कथन किया, जीव को बताया। है ना? तो समझ आ अब फिर जाता। भाषा आएगी कि नहीं? हाँ अब फिर भाषा आएगी कि मैं पंडित हूँ कि नहीं? मतलब यह जीव पंडित है, चलो ये कथन आ गया क्या? हम्म, ये जीव मुनि है, ये जीव श्रावक है कि नहीं? हम्म, तो ये भी क्या है? कथन। कथन है कि नहीं? अब हमने उसे क्रिया में लिया, अब मुनि की क्रिया है तो क्या समझ में आ रहा है? मुनि हूँ कि नहीं? और श्रावक की क्रिया है तो श्रावक हो, अब आप मुनि हो के श्रावक हो? मैं तो जीव हूँ। हाँ, तो अब मतलब कथन तो ऐसे ही आएगा कि नहीं? कथन से वो भाव भाई, वो भावने से कथन है। अगर उसी भाई जीव को उसी के भाव से कथन करना, भावने का कथन है, एक स्थापना का कथन है, नामने का कथन है। क्रिया दिखाई दे रही है ना, जैसे आपको श्रावक पने की क्रिया दिख रही है कि नहीं? आप में श्रावक पने की क्रिया दिख रही है। आप तो श्रावक ने की क्रिया से उसे कह दिया, उस क्रिया से उसका जीव का कथन करना। कोई मुनि में है और वो पूजा कर रहा है, उसे पुजारी कह देना मुनिम को, या मुनिम जी कह देना। तो वो तो ये सारे जो आपने कहा सब कथन होंगे जीव के, इन भाव से, नामने से भी है, स्थापना से। हाँ अब श्रावक में वृत्ति और अवृत्ति दोनों तरह के श्रावक होते हैं कि नहीं? हाँ। तो अब आप कौन से हो, वृत्ति हो या अवृत्ति हो? अवृत्ति हो तो अवृत पने की क्रिया है, इसलिए अवृत्ति श्रावक का कि नहीं? अब अवृत्ति श्रावक जीव है कि नहीं? तो अब आप ये समझने लगो हम अवृत्ति हैं कि नहीं? तो ये तो कहा नहीं जा रहा। वहां तो ये कहा जा रहा है कि जीव है वो ज्ञान स्वरूप है कि नहीं? अब वो अवृत पने की जो क्रिया है, जिनमें शरीर लगता है कि नहीं, क्षय उपशम लगता है, कसाय लगती है, तभी तो वो क्रियाएं दिखती हैं। लेकिन उनमें ज्ञान है नहीं है, और ज्ञान हो रहा है, इसलिए क्या जानो? जीव को ज्ञान हो रहा है, जीव का भी ज्ञान हो रहा है, जीव है वो ज्ञान स्वरूप है। हाँ, ठीक है ना? तो अब तीसरे शरीर से भी कथन है, जब वो जीव क्रोधी है कि नहीं, रागी है, द्वेषी है। हाँ, ऐसा भी कथन है कि नहीं? अब कथन तो ऐसा हुआ, अब हम समझने लगे कि हाँ हम ऐसे हैं ही कि नहीं? तो ये भी नहीं कहा जा रहा, ये भी गलत निर्णय है कि नहीं? तो इसमें क्या है कि इसमें जो तीसरे शरीर के भाव हैं कि नहीं, जो अशुद्ध है, जो भाव कैसे हैं? अशुद्ध है। मोहिनी के सारे भाव कैसे हैं? अशुद्ध है, सब अशुद्ध हैं कि नहीं? और जीव शुद्ध है। जीव कैसा है? शुद्ध है। शुद्ध है। तो अब जो अशुद्ध भाव है कि नहीं, वही जो भगवान है जिसने इन अशुद्धता को छुआ भी नहीं है। नहीं। तो अब जो तीसरे शरीर के भाव हैं उनसे क्या जान निकालना चाहिए? मैं सुचेतन हूँ, चेतना। नहीं, ऐसा निर्णय लेना क्या, इसका नाम क्या है? इसका नाम ही जानना है, इसका नाम ही वितराग विज्ञान है। समार के, सम्यक मन विचार। मन समार के। हाँ, इसका नाम है नमो त्रियोग संहार के, ठीक है ना? ये अर्थ हुआ, क्योंकि भाषा ने तो कथन किया नहीं, अब उस कथन में निर्णय किसने लिया? मन ने कि नहीं? अब भगवान की वाणी के अनुसार निर्णय लिया गया कि नहीं? तो अब वो निर्णय से मन से कौन मिल गया? भाषा मन से भगवान मिल गया, भगवान मिल गया कि नहीं? मन से भगवान मिल गया कि नहीं? भगवान से मन मिल गया क्या? ऐसे ही लिखा है वहां पे परमार्थ प्रकाश में कि मन से भगवान मिल गया कि नहीं? तो भगवान से मन मिल गया।
अब मैं किसकी पूजा करूं? अब मैं किसकी, बिल्कुल। क्या करे कविता जी? जी, अब भगवान से मन मिल गया, मन से भगवान मिल गया। हाँ, मैं किसकी पूजा करूं? अभी दोनों अलग अलग हो रहे थे हम्म क्या? हम्म दोनों आपके पास दोनों है कि नहीं? दोनों है। एक तो आप खुद ही हो हाँ, और कि एक नहीं? मन भी है। एक मन भी है, तो दोनों है कि नहीं? लेकिन दोनों मिल नहीं पा रहे हैं हाँ कि नहीं? हाँ जैसे आप दो लोग मान ले कहीं घूमने जाओ हाँ कि नहीं, हाँ अब आप बिछुड़ जाओ हाँ तो आप उसे ढूंढो, वो आपको ढूंढे जी। कि नहीं? तो अब जब तक दोनों मिलेंगे नहीं तब तक घबराहट रहेगी कि नहीं? हाँ, रहेगी। कि नहीं? तो यही तो हो रहा है, यहाँ मन भी है और हम भी हैं हाँ कि नहीं? हाँ अब दोनों मिल नहीं पा रहे हैं हाँ, दोनों है जबकि, और और मिल नहीं। दोनों मौजूद हैं क्या? इसलिए अब नहीं मिल पा रहे तो घबराहट हो रही है क्या? मन क्या ढूंढ रहा है? मन भगवान को ढूंढ रहा है। और भगवान मिल नहीं रहा है भगवान मिल कि नहीं नहीं? रहा। हाँ भगवान सुख ढूंढ रहा है क्या? हाँ भगवान क्या ढूंढ रहा है? हाँ, वो अपने सुख स्वरूप को वो चाह रहा है, सुखी होना वो चाह तो रहा है। हिरन जैसा काम है ना, वो हिरन तो कस्तूरी की खुशबू आ रही ना, उसी में है और मिल नहीं रहा। उसी में है, वो ढूंढने वो ढूंढ रहा है बाहर कि नहीं? भगवान सुख ढूंढ रहा है। हम क्या चाहते हैं? सुख ही तो चाह रहे हैं। हाँ, सही बात है, जीव सुखी होना अब सुख चाहता ढूंढ रहे हैं हम बाहर, है। और सुख कहाँ है? भगवान उसी मन में, उसी भगवान में ही सुख है। हाँ, स्वरूप में हमारे में जीव कि में नहीं सुख है? है। हाँ अब वो हमें हमसे कौन मिला है? मन ही मिलाएगा। मन ही मिला है। मन की तो ये ताकत है, हाँ, विचार से ही स्वरूप आएगा समझ में। ठीक है ना? तो ये हो गया पूरा है। ठीक। ठीक है भैया जी। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवानी मस्तक सदा देत हूँ ढोक।